पीसीओएस के साथ फर्टिलिटी को मैनेज करना काफी मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक बिल्कुल साफ क्लिनिकल रोड मैप सामने हो तो? आज हम सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि उन मापने योग्य लक्ष्यों पर बात करेंगे जो सच में काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या हो अगर लाइफस्टाइल में बदलाव बस एक काम ना होकर एक पावरफुल, एक टारगेटेड इलाज बन जाए, बिल्कुल एक दवाई की तरह, जिसे खास तौर पर शरीर की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। देखिए, पीसीओएस की जड़ में एक बायोलॉजिकल चैलेंज है। जब बॉडी में इंसुलिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये एक तरह से एक हार्मोनल स्टॉप साइन जैसा काम करता है। ये फर्टिलिटी की पूरी प्रोसेस को रोक देता है। हमारे इस पूरे रोड मैप का बस एक ही मकसद है, इस स्टॉप साइन को हटाना। तो इस पहेली को सुलझाने का सबसे पहला कदम क्या है? हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। और यही है सबसे जरूरी सोच में बदलाव। अक्सर सारा ध्यान सिर्फ वजन घटाने पर होता है, लेकिन पीसीओएस के मामले में असली दुश्मन है बढ़ा हुआ इंसुलिन। वजन कम करना तो एक जरिया है, एक टूल है, पर असली लक्ष्य उस इंसुलिन को कंट्रोल करना है। तो हमारा एक्शन प्लान शुरू कहाँ से होता है? पहले गोल से, जो सुनने में बहुत आसान है, हासिल भी किया जा सकता है, लेकिन इसका असर जबरदस्त है। रिसर्च ये साफ साफ दिखाती है कि शरीर के कुल वजन का सिर्फ 5 से 10% कम करने से ही इंसुलिन का स्तर काफी हद तक नीचे आ सकता है और ओव्यूलेशन दोबारा शुरू हो सकता है। यहाँ किसी आदर्श वजन तक पहुँचने की बात नहीं हो रही है, बस एक छोटी सी शुरुआत करनी है। इस 5% के आंकड़े की ताकत को समझिए। ये सीधे तौर पर बिना किसी दवा के स्वाभाविक ओव्यूलेशन की संभावना से जुड़ा हुआ है। ये सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली कदम है जो उठाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे पावरफुल टूल पर, हमारी प्लेट। यहाँ लक्ष्य ये है कि प्लेट को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि हर खाने के बाद ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। नियम बहुत सरल है। अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में बांटिए। आधा हिस्सा पूरा सब्जियों या फाइबर से भरना है। क्यों? क्योंकि ये शुगर के अवशोषण को धीमा करता है। 1/4 हिस्सा लीन प्रोटीन के लिए, जैसे दाल, पनीर या अंडे, जो पेट भरा रखता है। और आखिरी 1/4 हिस्सा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए। सही कार्ब्स चुनना ये बहुत जरूरी है। रागी, ज्वार, ब्राउन राइस जैसे विकल्प बेस्ट हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे एनर्जी देते हैं। और सफ़ेद चावल, मैदा और खासकर मीठे पेय पदार्थों से बचना है, क्योंकि ये इंसुलिन को एकदम से बढ़ा देते हैं। अगर पूरे न्यूट्रिशन में से सिर्फ 2 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, हर दिन कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर का टारगेट रखें। और दूसरा, एडिड शुगर को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ये 2 नियम सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए अब अपने तीसरे स्तंभ पर आते हैं, एक्सरसाइज। इसे एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक क्लिनिकल टूल के रूप में देखना है, जिसका एक बहुत खास बायोलॉजिकल मकसद है। ये सोच सब कुछ बदल देती है। जब एक्सरसाइज को एक निर्धारित दवा की खुराक की तरह देखा जाता है तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो इलाज का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। होता क्या है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स एक ग्लूकोज स्पंज की तरह काम करते हैं। वो खून से एक्स्ट्रा शुगर को सोख लेते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये असर एक्सरसाइज के बाद 48 घंटों तक रहता है। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? हर हफ्ते 150 मिनट की मध्यम गति की एरोबिक एक्टिविटी, जैसे तेज चलना, गरबा, भांगड़ा, यहां तक कि जोर जोर से पोछा लगाना भी इसमें गिना जा सकता है। इसके साथ हफ्ते में 2 बार मांसपेशियों को मजबूत करने वाली कसरत भी जरूरी है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि तीव्रता मध्यम है? इस आसान से टॉक टेस्ट का इस्तेमाल करें। अगर एक्सरसाइज करते हुए आप छोटे छोटे वाक्यों में बात कर पा रहे हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जोन में हैं। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नंबरों पर नजर डालते हैं। ये खास तौर पर दक्षिण एशियाई शरीर के लिए बहुत मायने रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों में थिन फैट फिनोटाइप की प्रवृत्ति होती है। मतलब हम बाहर से तो पतले दिख सकते हैं, लेकिन अंदर अंगों के आसपास फैट जमा हो सकता है। तो पश्चिमी मानकों से अलग दक्षिण एशियाई लोगों के लिए 23 से कम का बीएमआई टारगेट करना बेहतर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में कम वजन पर भी वो अंदरूनी फैट ज्यादा हो सकता है जो हार्मोन्स पर असर डालता है। ये नंबर शायद सबसे जरूरी है। कमर का माप 80 सेंटीमीटर से कम रखने का लक्ष्य होना चाहिए। पेट के आसपास का फैट, जिसे विसरल फैट कहते हैं, हार्मोनल संतुलन के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। और हाँ, नींद।
रात में 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद अनिवार्य है। एक रात की भी कम नींद सीधे सीधे भूख बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ाती है और अगले ही दिन इंसुलिन प्रतिरोध को खराब कर देती है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेटते हैं। तो ये रही पूरी चेकलिस्ट। वजन में 5 से 10% की कमी, हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज और 2 स्ट्रेंथ सेशन, 50-25-25 का प्लेट अनुपात, 80 सेंटीमीटर से कम कमर और 23 से कम BMI। बस यही है सफलता का पूरा रोड मैप। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। इनमें से कोई एक लक्ष्य चुनिए और बस इस हफ्ते सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। याद रखिए, हर छोटा कदम एक बहुत बड़ी यात्रा की शुरुआत होता है।